अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर और सीरीज़ का हमारा आज 7वां लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7, जिसमें हमने करना है एक्सरसाइज 9.2 और इसके क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स हैं, 2 ये 3 वो करेंगे और इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इससे पहले जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं वो आपको प्ले लिस्ट में सीक्वेंस में मिल जाएंगी, तो आप उनको देख लीजिएगा। और मेरा शुरू से मिशन यही है कि एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन होते हैं मैं उनको एक एक करके सॉल्व करता हूँ। बाकी आप लोगों को यूट्यूब पे चैनल्स मिल जाएंगे, लेकिन उनमें मेरे ख्याल में आप लोगों को हर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं मिलेगा। तो मेरी पहली कोशिश यही होती है कि एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको मैं एक एक करके सॉल्व करूं। तो आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 और इसके जो पार्ट नंबर 1 है उसमें वो कहता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज इन क्वाड 1। अब हमने इसमें फाइंड क्या चीज़ करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आप लोगों ने रिमेनिंग जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू आप लोगों ने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि ये जो हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और इनके जो हमारे पास रेसिप्रोकल होते हैं कोसेकेंट थीटा और इसका सीकेंट थीटा और इसका कॉट थीटा, ये हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं। कितने हैं? 6 हैं। इनमें से वो इन क्वेश्चन में आपको वो एक की वैल्यू देगा, कोई भी एक। जैसे यहाँ पे उसने साइन की वैल्यू दी है, कहीं पे वो कॉस की, कॉट की, सीकेंट को सीकेंट, कोई भी एक वैल्यू दे के वो कहेगा कि आपने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो फाइंड करने हैं। तो रिमेनिंग आपके पास एक आपको गिवन होगा और बाकी कितने रह जाएंगे? 5। तो वो 5 आपने फाइंड करने हैं। बहुत ही आसान फार्मूला है, इनको सॉल्व करने के लिए तमाम जो क्वेश्चन हैं उनके लिए एक ही फार्मूला हम यूज़ करेंगे ताकि आप लोगों को सॉल्व करने में आसानी हो। तो आपने 3 फार्मूले याद रखने हैं। अगर वो आपको याद रहे तो ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो एक हमारे पास होता है साइन थीटा। अब साइन थीटा किसकी इक्वल होता है? ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पी ओवर एच। इसी तरह जो आपके पास सेकंड है वो है आपके पास कॉस थीटा। अब कॉस किसकी इक्वल होता है? ये होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, इसको हम कहते हैं बी ओवर एच। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास है टेन थीटा। ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस पी ओवर बी। तो ये 3 फार्मूले आप देखें ना। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेकेंट थीटा होता है। तो कोसेकेंट का जो हमारे पास फार्मूला आएगा वो आएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। इसी तरह हमारे पास सीकेंट का क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। इसी तरह हमारे पास टेन का क्या होगा? वो हमारे पास टेन का है ना परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कॉट का हमारे पास आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये 3 फार्मूले आप लोगों ने याद रखने हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इन्हीं की मदद से आप लोगों के ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब हमारे पास गिवन जो चीज़ है वो क्या है? हमारे पास गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। अब साइन थीटा किसकी इक्वल होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। मीन कि हमारे पास दो चीज़ों की वैल्यू गिवन है, एक हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है और एक हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है। अब हमारे पास बेस की वैल्यू नहीं है, तो आप लोग क्या बाय पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम मसला फिसागोरस भी बोलते हैं, वो लगा के आप लोग किसी भी तीसरी जो हमारे पास साइड्स होती है उसका हम जो हमारे पास वैल्यू होती है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो मसला फिसागोरस हमारे पास क्या होता है? वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है? मसला फिसागोरस है, पाइथागोरस थ्योरम, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास अगर कोई भी दो साइड्स की जो वैल्यू हमारे पास गिवन हो तो हम तीसरे की फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपके पास कौन सी दो चीज़ों की वैल्यू गिवन है? एक हमारे पास परपेंडिकुलर और एक हमारे पास क्या है? हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? हम बेस की वैल्यू फाइंड करेंगे। बेस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? बी इज इक्वल टू एच स्क्वेयर और ये हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वेयर।
ठीक है। ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर है या सॉरी ये माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे इस साइड पे आएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज़ लगानी है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास है 13, ये आ जाएगा 13 का स्क्वायर, माइनस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी बन रही है 12, ये 12 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आएगा 169 माइनस 144, तो ये आपके पास आ जाएगा 25। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और अब ये आपके पास अंडर रूट, तो ये बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है। अब आपने तीनों चीज़ें फाइंड कर ली हैं। आपने परपेंडिकुलर भी आपके पास गिवन था, आपके पास हाइपोटेन्यूज भी गिवन था, और आप लोगों ने बेस की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब आपने सिंपल क्या करना है, ये जो मैंने आप लोगों को 3 फार्मूले बताए हैं, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये आपने यूज़ करने हैं। अभी आपने क्वाड्रेंट को छोड़ देना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है या नहीं है, ठीक है। उसके लिए हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जो भी आपको वैल्यू गिवन देगा, आपने एक बात और भी याद रखें, यहाँ पे क्वेश्चन के साथ ना आपके पास यहाँ पे ये देखें, ये क्वेश्चन में यहाँ पे आपके साथ यहाँ पे या तो प्लस होगा या माइनस होगा साइन, आपने इस साइन को इग्नोर कर देना है। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त क्या करना है, साइन को इग्नोर, यूज़ करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप इस माइनस का क्या करें। तो आपने इस माइनस को जब भी आपने वैल्यूज़ लेनी है, जैसे यहाँ पे उसने हमें वैल्यू दी है परपेंडिकुलर और है, अब यहाँ पे वो माइनस दे देता साथ, तो हम लोग क्या करते हैं, उस माइनस को इग्नोर कर देते। ठीक है, माइनस को आप लोगों ने स्टार्ट से ही इग्नोर कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल, आपके पास 2 चीज़ें गिवन होंगी, आपने तीसरी चीज़ की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। जब आपके पास तीनों चीज़ों की वैल्यू आ जाए तो फिर आप लोगों ने ये फार्मूले यूज़ करने हैं, ये वाले साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, कि ये किस चीज़ के इक्वल होते हैं। तो अब हम लोग यही फार्मूले यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो हमारे पास होता है साइन थीटा, ये किसकी इक्वल होता है, साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो आप वैल्यू लगाएं, परपेंडिकुलर की हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी 12, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास है 13। ठीक है। इसी तरह अब देखें ना, ये हमारे पास साइन थीटा है, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट थीटा। तो कोसेकेंट थीटा क्या आएगा हमारे पास, h ओवर p। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 13 ओवर 12। नेक्स्ट हमारे पास आप ले लें, कॉस ले लें, तो कॉस आपके पास क्या आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब कॉस किसकी इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब आप लोगों ने बेस की वैल्यू जो फाइंड की है, क्या है हमारे पास 5 है, प्लस माइनस को आप छोड़ दें, यहाँ पे आप लिखें 5, और हाइपोटेन्यूज की हमारे पास वैल्यू कितनी है 13। अब कॉस थीटा, अब इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका हमारे पास रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये आएगी h ओवर बी, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, ये आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 5। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी चीज़ है, नेक्स्ट हमारे पास है टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू हम देख लेते हैं। टेन थीटा ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है 12 और बेस की वैल्यू है 5। इसी तरह हमारे पास कॉट थीटा किसकी इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 ओवर 12। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद आपने यहाँ तक कोई भी वैल्यू नहीं, मीन्स के यहाँ तक आपने जितनी भी वैल्यू है को आपने प्लस के साथ लेके आना है। ठीक है, क्वेश्चन को जब आप स्टार्ट करेंगे ना, माइनस प्लस होगा या माइनस होगा उसको इग्नोर करके, तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये जो वैल्यूज आएंगी ये आपके पास प्लस में आएंगे। फिर आपने देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में वो कहता है। तो अगर आप क्वेश्चन पढ़े ना, तो उसमें वो कहता था कि टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज़ इन क्वाड 1, तो कौन से क्वाड में थी, क्वाड 1 में। अब आप लोगों को पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं और कौन कौन सी नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारी पॉजिटिव होती हैं, तो इन सब के साथ क्या आएगा, प्लस आएगा। अब आप देख लें, यही क्वेश्चन वो देता और ये कहता है कि ये हमारे पास जो साइन थीटा है ना, वो क्वाड 2 में है। तो क्वाड 2 में हमारे पास कौन सी चीज़ पॉजिटिव होती है, क्वाड 2 में हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट, ये पॉजिटिव होता है। अब इनके साथ हमारे पास क्या आना था, माइनस आना था।
इसी तरह वो कहता है कि ये जो हमारे पास साइन थीटा है वो किस में है, क्वाड थर्ड में है। तो क्वाड थर्ड में हमारे पास क्या होता है, साइन भी नेगेटिव होता है तो साइन के साथ भी नेगेटिव आता है, और इसके अलावा हमारे पास कॉस भी नेगेटिव होता है तो इसके साथ भी नेगेटिव आता है, सिर्फ टेन हमारे पास क्या होता है, प्लस। यही क्वेश्चन होता है। और वो कहता है कि ये जो हमारे पास टर्मिनल आर में वो है क्वाड फोर में। तो क्वाड फोर में अब आप देखें तो आपके पास सिर्फ कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, तो कॉस और उसका जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम पॉजिटिव लिखते हैं, बाकी जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको हम क्या करते हैं, नेगेटिव लिखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। तो इसमें हमारे पास गिवन है, वो कहता है कि जो हमारे पास कॉस थीटा है ना वो है 9/41 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड फोर्थ। तो वही स्टेप्स इसमें भी हम अप्लाई करेंगे। आपने सबसे पहले क्या करना है, देखना है कि हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ गिवन है। तो ये हमारे पास गिवन कौन सी चीज़ है, कॉस थीटा गिवन है ना। तो कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, कॉस थीटा को हम ऐसे लिखते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है ना, मीन्स कि ये हमारे पास 9/41। अब बेस की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 41 आ गई। हमारे पास कौन सी चीज़ नहीं है, परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, पी की वैल्यू को फाइंड। ये हमारे पास क्या होता है, बेसिकली ये जो इसका मेन फार्मूला है वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू लेनी है, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ लगा के पी की वैल्यू फाइंड करेंगे, आसान फार्मूला है ये। तो लगाएं एच हमारे पास कौन सा है 41, अब ये 41 का स्क्वायर आएगा, माइनस बी हमारे पास कौन सा है 9 और ये हमारे पास आएगा 9 का स्क्वायर। तो हमारे पास जो 41 होता है इसका जो हम स्क्वायर लेते हैं तो वो हमारे पास आता है 1681 माइनस, और ये 9 का तो सिंपल है 91 आएगा आपके पास, ठीक है 81 सॉरी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1600, ये हमारे पास पी स्क्वायर। तो पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, दोनों साइड पे अंडर रूट, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 440 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। पी की वैल्यू अब हमारे पास आ गई। सिंपल, अब आप लोगों ने क्या करना है, प्लस माइनस को आपने नहीं करना, ठीक है, इग्नोर करें आप प्लस माइनस को। जस्ट आप अब लिखें कि आपके पास जो आपके पास सीक्वेंस है ना उसी सीक्वेंस के साथ लिखें। पहले हम लिखते हैं ना साइन थीटा लिखें। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये चीज़ें आप लोगों ने लिख लेनी है, ठीक है। ये आपके पास सिंपल क्या है, फार्मूले ही हैं, तो इससे आप लोगों को आसानी होगी। अब देखें ना, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास गिवन है, आप लोगों ने अभी फाइंड की है 40, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास क्या है 41। तो ये आ जाएगा हमारे पास 40/41, ठीक है। अब इसी तरह जो साइन का रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कोसेकेंट थीटा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 41/40 आ जाएगी। अब कॉस की तो वैल्यू हमारे पास गिवन है, अगर आप फार्मूले के हिसाब से देखें तो फिर भी आपके पास वही वैल्यू आएगी, देखें ना। बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9 है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 41। तो इसका रेसिप्रोकल हमारे पास सेकंड थीटा, तो ये आएगा 41/9 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है टेन थीटा है। तो टेन की वैल्यू परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास 40, और बेस हमारे पास कितना है 9, बेस कितना है 9। और इसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा कॉट थीटा, ये आ जाएगा 9/40। यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। अब आप लोग देखें ना, तो यहाँ पे उसने क्या चीज़ गिवन दी है, वो कहता है कि कॉस थीटा एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड फोर्थ। तो क्वाड फोर्थ के हिसाब से आप लोगों ने इनके जो साइन है वो लगाने, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों ने क्वेश्चन को सिंपल से सॉल्व करना है और एंड पे आके आप लोगों ने वैल्यूज़ लगानी है।
अब आप लोग देखें तो जो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें कौन सी चीज़ पॉजिटिव होती है, उसमें सिर्फ कॉज और उसका जो रेसिप्रोकल होता है वही हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव। मीन्स कि ये कॉज पॉजिटिव और इसका जो रेसिप्रोकल सीकेंड है वो पॉजिटिव। अब ये भी हमारे पास साइन भी नेगेटिव होता है, वो सीकेंड भी नेगेटिव होता है, टेन भी नेगेटिव होता है और कॉट भी नेगेटिव होता है। आप लोगों ने ऐसे यहाँ पे आके साइन लगा देनी है, तो ये आपके पास बहुत ही सिंपल वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और इसका पार्ट नंबर 3। तो इसमें उसने हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू को बन दिया, कॉस थीटा इज इक्वल टू -3√/2 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इन क्वाड थर्ड। तो आप देखें ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस होता ही नेगेटिव है। तो पहले जो हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, तो क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे जो साइन होता था वो पॉजिटिव होता था, अब इसमें क्या है, नेगेटिव। तो मैं आप लोगों को कह रहा था कि आप लोगों ने क्या करना है, प्लस हो या माइनस हो, आप लोगों ने उस चीज़ को क्या करना है, इग्नोर करना है। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास साइन है इसको हम इग्नोर करेंगे। एंड पे जाके जब हम वैल्यूज़ लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये साइन हमारे पास आ जाएगी। तो इस साइन से आप लोगों ने बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना। आपने जस्ट ये देखना है कि उसने आपको किस चीज़ की वैल्यू दी है, कॉस की दी है। कॉस हमारे पास किसकी इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपने थर्ड जो भी चीज़ आपके पास रिमेनिंग रह जाती है, बेस रह जाती है, परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज कोई भी एक रह जाता है, तो उसकी वैल्यू फाइंड करें और फिर सिंपल वही फार्मूले यूज़ करके आप लोगों ने वैल्यूज़ निकाल लेनी है। तो अब हम देखें तो इसमें आप देखें ना, तो ये हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास इसमें बेस की वैल्यू है 3√, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, 2 है। मीन्स कि हमने क्या चीज़ फाइंड करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो फार्मूला हमारे पास वही सिंपल h² इज इक्वल टू b² प्लस हमारे पास p²। p हमने फाइंड करना है, तो p² इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास h² और माइनस क्या आ जाएगा, b² आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें, b की वैल्यू हमारे पास है 2, ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस ये 3। अब ये 3 अंडर रूट है b की वैल्यू, ठीक है, तो इसका हम स्क्वायर लेंगे, तो ये अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 2 का अंडर रूट स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4 और ये माइनस आ जाएगा 3। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1। अब ये हमारे पास p², अब 1 का अंडर रूट भी क्या होता है, 1, तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। ये आपने सिंपल p की वैल्यू निकाली। अब नेक्स्ट आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, फार्मूले लगा के वैल्यूज़ निकालनी है। नेक्स्ट अब जैसे हम पहले फार्मूले लगाते हैं उसी तरह हम फार्मूले यूज़ करेंगे। ये देखें हमारे पास साइन थीटा, ये मैं आप लोगों को बार बार इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। साइन थीटा किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इस तरह हमारे पास कॉस थीटा किसकी इक्वल होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा हमारे पास किसकी इक्वल होता है, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये आप लोगों ने ऐसे ही लिख लेने। अगर आप लोग ये क्वेश्चन में भी लिख देंगे ना, तो इससे आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट नहीं होंगे, ठीक है। इस बात की टेंशन नहीं लेनी। अगर आप लोग एनुअल पेपर में भी लिख दें तो इससे कोई इशू नहीं होगा। तो अब आप लोगों ने जस्ट वैल्यू लगानी है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1, जो हमने फाइंड की है, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2। इसी तरह इनका जो हमारे पास रेसिप्रोकल साइन का वो क्या है, कोसेकेंट थीटा है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/1 या ओनली 2 भी आप लिख सकते हैं। फिर हमारे पास है कॉस थीटा। अब कॉस थीटा हमारे पास क्या आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास बेस की वैल्यू कितनी थी, 3 का अंडर रूट, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, मैं चेक कर लेता हूँ वैल्यू। हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, 2 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। और हमारे पास इसका रेसिप्रोकल ये आ जाएगा सेकेंड थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 और 3 का अंडर रूट। अब 10 हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 1 और बेस की वैल्यू 3 का अंडर रूट। इसी तरह इसका रेसिप्रोकल हमारे पास आ जाएगा कॉट थीटा और ये आ जाएगा 3 का अंडर रूट। ये आप लोगों ने वैल्यूज़ लगाने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे साइन लगानी है कि हमारे पास कौन सी चीज़ कौन से कोऑर्डिनेट में है। तो क्वेश्चन में गिवन उसने दिया था कि ये हमारे पास कौन से कोऑर्डिनेट में है, कोऑर्डिनेट नंबर थर्ड में। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में हमारे पास कौन सी चीज़ पॉजिटिव होती है, अगर आप देखें तो पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में हमारे पास साइन पॉजिटिव होता था, तीसरे में हमारे पास कौन सी चीज़ पॉजिटिव होती थी, 10, और चौथे में हमारे पास क्या होता था, कॉज।
तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, थर्ड में है ना, तो थर्ड में हमारे पास टेन पॉजिटिव आ जाएगा, टेन पॉजिटिव और कॉट भी पॉजिटिव, बाकी ये भी हमारे पास नेगेटिव, साइन नेगेटिव और ये हमारे पास कॉस भी नेगेटिव। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 और इसका पार्ट नंबर 4, इसमें उसने हमें टेन की वैल्यू गिवन दिया है। वो कहता है टेन थीटा इज इक्वल टू -1/3 एंड द टर्मिनल आर इज इन क्वाड 2। अब क्वाड 2 में हमारे पास क्या है, ये एंगल लाई कर रहा है और इसकी उसने हमें वैल्यू दी है 1/3। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखना यही होता है कि हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू गिवन है। तो टेन किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस की इक्वल होता है। तो मीन्स कि हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है। अब ये माइनस का जो साइन है इसको आप लोगों ने इग्नोर कर देना है, ठीक है। ये आपके पास 1 और आप लोग देखें हमारे पास बेस की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो फार्मूला बाय पाइथागोरस थ्योरम वही h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। तो इसमें हमने फाइंड h करना है, तो ये हमारे पास वैसे ही रहेगा। अब ये 1 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास 1 + 9 इज इक्वल टू 10। तो h हमारे पास आ जाएगा 10 का अंडर रूट, ठीक है। ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आ गई, h की वैल्यू आ गई। हम लोगों ने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं। तो उसी तरतीब के साथ जैसे हम पहले लिखते हैं साइन, तो यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है साइन थीटा, ये किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पे आप देखें तो इसका रेसिप्रोकल हमारे पास कोसेकेंट थीटा, और इसी तरह कॉस थीटा ये हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और इसका रेसिप्रोकल हमारे पास होता है सीकेंट थीटा। और यहाँ पे हमारे पास टेन थीटा, और इसकी वैल्यू हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, और इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉट थीटा। ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। ये जब आप लोगों को याद हो जाएंगी तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ईजी है आप लोगों के। तो अब आप देखें तो आप लोगों के पास तमाम की तमाम वैल्यूज़ गिवन है। जस्ट आप लोगों ने यहाँ पे फार्मूले की मदद से आप लोगों ने वैल्यूज़ लगानी है। साइन थीटा हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 1, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज़ हमारे पास कितनी है 10। तो ये आ जाएगा 1/10 तो ये इसका रेसिप्रोकल है, तो ये हमारे पास 10 का अंडर रूट आ जाएगा /1। वही एक ही बात है, लिख दें या ना लिखें। फिर हमारे पास है कॉस थीटा, कॉस थीटा किसकी इक्वल है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस की वैल्यू कितनी है 3, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास है 10 तो 3/10 यहाँ पे आ जाएगा 10 √3 आ जाएगा। फिर हमारे पास है टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 1 है और बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है, तो ये आ जाएगा 1/3, और यहाँ पे आ जाएगा 3/1। अब इसमें आप लोगों ने देखें ना, तो उसने हमें क्या दिया था, टेन थीटा इज इक्वल टू -1/3, और बताया क्या था कि ये जो हमारे पास एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थीटा क्वाड 2 में। तो क्वाड 2 में कौन सी चीज़ पॉजिटिव होती है, तो क्वाड 2 में सिर्फ हमारे पास साइन और उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो पॉजिटिव होता है। तो साइन पॉजिटिव आ जाएगा हमारे पास, और इसका रेसिप्रोकल ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा पॉजिटिव, इन दोनों के साथ पॉजिटिव की साइन। बाकी क्योंकि हमारे पास कॉस भी नेगेटिव होता है, टेन भी नेगेटिव होता है, और इनके जो रेसिप्रोकल होते हैं वो भी नेगेटिव होते हैं। तो अब अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन जो आपके पास गिवन था कि टेन थीटा इज इक्वल टू -1/13, वो कंडीशन भी आपके पास यहाँ पे फुलफिल हो जाती है। मीन्स कि वही क्वेश्चन भी आप लोगों के पास बन जाता है। तो मेरा मशवरा यही है कि आप लोग ये जो नेगेटिव की साइन है इसको इग्नोर कर दिया करें। अगर आप इसको साथ लेके चलेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि देखें ना, या तो आप इसके साथ माइनस लेंगे या इसके साथ माइनस लेंगे। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या होता है, पी का भी स्क्वायर होता है, बी का भी स्क्वायर होता है। स्क्वायर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इससे कन्फ्यूज़न होती है कभी कभी। कोई ना कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये मसला होता है कि ना वो नहीं सॉल्व कर सकते। तो बेहतर यही है कि आप लोग ये जो हमारे पास साइन है इसको क्या करें, इग्नोर करें, और इस क्वेश्चन को आप इसी मेथड के साथ सॉल्व करें। जी, क्वेश्चन नंबर 4 और इसका लास्ट पार्ट नंबर 5, इसमें वो हमारे पास वैल्यू देता है साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 एंड टर्मिनल आर्म इज़ नॉट इन क्वाड 3। अब इसमें ना उसने चेंजिंग किया। पहले वो कहता था कि ये जो हमारे पास एंगल है ये फ्लां क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब इसमें उसने कह दिया है कि ये जो हमारे पास एंगल है ये थर्ड क्वाड्रेंट में तो नहीं है। तो आप लोगों ने
आप लोगों को मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जो साइन होता है वो दो कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है और दो में क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब इसमें उसने साइन की वैल्यू नेगेटिव दी है। अब साइन नेगेटिव कहाँ होता है, पहले तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो साइन जो होता है हमारे पास वो दो कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है। एक हमारे पास कोऑर्डिनेट नंबर थर्ड में नेगेटिव होता है और क्वाड फोर्थ में नेगेटिव होता है। अब वो कह रहा है कि क्वाड थर्ड में तो ये लाई नहीं करता, मीन्स के साइन नेगेटिव है, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जब आप लोग एंड पे वैल्यूज़ लगाएंगे वो आप लोगों ने फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से लगानी है। पहले वही सेम ही है क्वेश्चन, वैसे बता रहा हूँ, नेक्स्ट जाके जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो वही आप लोगों ने नेगेटिव के साइन को इग्नोर करना है। आप लोगों ने देखना है कि कौन सी दो चीज़ की वैल्यू हमारे पास गिवन है, थर्ड चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। बेस, परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज, कोई एक जो नहीं होगा वो आप लोगों ने फाइंड करना है। और वही जो फार्मूले जो मैं पहले क्वेश्चन से बताता आ रहा हूँ वो फार्मूले यूज़ करके आप लोगों ने वैल्यूज़ लेनी है। तो वही देख लेते हैं। हमारे पास साइन थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या बनेगी, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1 और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 2 अंडर रूट। फाइंड हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने बेस फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम वही पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। एच स्क्वायर इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब इन दोनों के दरमियान क्योंकि प्लस होता है, परपेंडिकुलर पहले लिखें या बेस पहले लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं होता। बास क्वेश्चन में मैंने परपेंडिकुलर पहले लिखा, बास में बेस। तो अगर आप लोगों को इस बात पे इतराज़ हो कि ये पहले क्यों लिखते हैं ये बात, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, प्लस है। हाँ, अगर यहाँ पे साइन होता माइनस का तो फिर इशू होता कि हमने कौन सी चीज़ पहले लिखनी है और कौन सी बाद में लिखनी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या चीज़ फाइंड करनी है, बेस फाइंड करनी है। तो ये परपेंडिकुलर यहाँ आके माइनस होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज़ लगाएं तो ये 2 अंडर रूट आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास 2 माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो बेस की वैल्यू 1 का अंडर रूट भी क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पे हमारे पास बेस क्या आ गया, 1। अब हम क्या करेंगे, इसी की मदद से बाकी जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनकी वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। फिर हमारे पास होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हमारे पास किसकी इक्वल होता है, ये हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और फिर हमारे पास होता है टेन थीटा। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये फार्मूले आप लोगों ने यूज़ करके वैल्यू। अब साइन थीटा हमारे पास है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, और हाइपोटेन्यूज के हमारे पास क्या है, 2 अंडर रूट, ठीक है। फिर इसका रेसिप्रोकल आप ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा कोसेकेंड थीटा, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट। बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू हमने अभी निकाली है 2, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, 2। बेस की वैल्यू 1 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, 2 का अंडर रूट। तो ये भी आपके पास आ जाएगा 1/2 अंडर रूट। और इसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या आएगा, सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट। परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 1 है और बेस की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, 1 है। तो 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1। और ये हमारे पास कॉट थीटा भी क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ना, तो वो जो चीज़ मैं आप लोगों को वो कह रहा था कि साइन नेगेटिव तो है, साइन क्या है, नेगेटिव है, लेकिन वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो अब आप लोग ऐसा समझ लें कि ये जो क्वेश्चन उसने हमें गिवन दिया है वो कहता है कि टर्मिनल आर्म इज़ इन क्वाड फोर्थ, ठीक है, नॉट इन क्वाड थर्ड। मींस के हमारे पास साइन दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना, एक हमारे पास थर्ड में और एक फोर्थ में। तो वो कह रहा है कि साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं लाई कर रहा हो, तो ऑटोमेटिकली वो किस में लाई करेगा, फोर्थ में। तो फोर्थ में हमारे पास कौन सी चीज़ पॉजिटिव होती है, जो चीज़ पॉजिटिव होती है उसकी आप पहले वैल्यूज़ ले लिया करें, बाकी ऑटोमेटिकल नेगेटिव। तो फोर्थ में हमारे पास क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये हमारे पास कॉस पॉजिटिव आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल भी हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव आ जाएगा, ये भी नेगेटिव, टेन भी नेगेटिव और कॉट भी नेगेटिव। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले तो उसने हमें वैल्यू दी है कॉट थीटा की, ठीक है।
जो कि 10 का रेसिप्रोकल है। इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि वैल्यू किस चीज़ की गिवन है, उसी हिसाब से आप लोगों ने फार्मूला लगाना होता है। नेक्स्ट वो कहता है टर्मिनल आर इज़ नॉट इन क्वाड फर्स्ट। देखें ना, तो ये कॉट थीटा की वैल्यू उसने कौन सी दी है, पॉजिटिव दी है। तो कॉट हमारे पास दो ही क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, या तो फर्स्ट में होता है या फिर थर्ड में, ठीक है। 10 का रेसिप्रोकल है तो 10 थर्ड में पॉजिटिव होता है, तो ये भी क्या होगा, थर्ड में ही पॉजिटिव होगा। अब उसने ख़ुद बता दिया है क्वेश्चन वाले ने कि ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में धुलाई नहीं करता, तो हमारे पास ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो हम जो एंड पे जाके वैल्यूज़ लगाएंगे, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनको जब वैल्यूज़ देते हैं तो वो हम थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से देंगे। मींस कि वहाँ पे हम 10 और कॉट को पॉजिटिव रखेंगे, बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ से हम जो हमारे पास रिमेनिंग बेस है या परपेंडिकुलर है या हाइपोटेन्यूज है वो कैसे हम फाइंड करेंगे। तो कॉट थीटा है हमारे पास, कॉट थीटा। अब ये देखें ना, कॉट थीटा किस चीज़ का रेसिप्रोकल है, 10 का। अब 10 का फार्मूला हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और तो कॉट का क्या होगा, कॉट का होगा हमारे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर। वैल्यू कौन सी गिवन दी हुई है हमारे पास, 15 डिवाइडेड बाई 8। मीन्स के बेस की वैल्यू हमारे पास 15 आएगी और जो हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 8 आएगी। यहाँ से हम लोगों ने क्या चीज़ फाइंड करना है, हमने फाइंड करनी है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। तो हमारे पास फार्मूला है एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास 8 का स्क्वायर आ जाएगा और बेस हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 64 और ये हमारे पास आएगा 25। तो ये हमारे पास प्लस हो के आ जाएंगे 2 8 9। अब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास h की जो वैल्यू आएगी वो आप लोगों के पास आएगी 17, कितनी, 17, ठीक है। ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आ गई, हाइपोटेन्यूज की। अब इसको यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, रिमेनिंग जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ लगा जी। तो हमारे पास जो हमारे पास बेस की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 15। परपेंडिकुलर हमारे पास 8 था और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या था, 17। तो यहाँ से हम इनकी वैल्यूज़ देख लेते हैं। अभी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, मीन के हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 8 ओवर 17, और ये क्या आ जाएगा, 17 ओवर 8। इसी तरह हमारे पास कॉस क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास क्या है, 15 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, 17। तो ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 17 और ये क्या आ जाएगा, 17 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 15, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है टेन थीटा, और ये क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास 8 है और बेस हमारे पास क्या है, 15। तो ये आ जाएगा 8 ओवर 15 और ये आ जाएगा 15 ओवर 8। तो अब इसमें क्वेश्चन में उसने बोला था कि ये जो हमारे पास थीटा है, जो टर्मिनल आर्म्स हैं वो कहाँ पे लाई कर रही हैं, वो नॉट इन क्वाड फर्स्ट। मीन के जब वो क्वाड फर्स्ट में नहीं कर रही और उसमें उसने कॉट थीटा की हमें पॉजिटिव वैल्यू दी थी। तो कॉट थीटा और कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड में होता है ना, तो कॉट भी पॉजिटिव होता है और हमारे पास क्या होता है, टेन भी पॉजिटिव होता है। तो बाकी जो हमारे पास साइन भी नेगेटिव आएगा, कॉस भी नेगेटिव, कोसेकेंड भी नेगेटिव और ये सेकेंड भी नेगेटिव। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल में 3 एक क्वेश्चन इसके रहते हैं और वो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया है ये, और वो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 7 और जो 8 हैं, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।